नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9 के लिए संस्कृत है, रामस्य कीर्ति भक्ति है। इसके पहले 15 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं। इसके पहले 13 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं और ये 14वां श्लोक है। देखिए आप लोग, एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतं उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। देखिए क्या होता है, कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे जाने पर, कैकेयी के द्वारा कहे जाने पर या कैकेयी के द्वारा कहे गए, ठीक है। कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए, एतत्तु वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार के वचन को सुनकर। कैकेयी, इसके पहले के श्लोकों में जो कैकेयी और राम से बातचीत हुई उसका जिक्र किया गया है कि कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए, एतत्तु, इस प्रकार के वचनम श्रुत्वा, वचन को सुनकर, रामः व्यथितो, रामः व्यथितः, राम दुखी हो गए। इसके पहले कैकेयी ने जो राम से कहा तो राम कैकेयी के उन वचनों को सुनकर के दुखी हो गए। तो कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए, एतत् वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुनकर, रामः व्यथितः, राम व्यथित हो गए, राम दुखी हो गए। और क्या होता है, नृपसन्निधौ ताम देवीं उवाच। नृपसन्निधौ, नृप के समीप, राजा के समीप में बैठी हुई, राजा के समीप में बैठी हुई, चूंकि कैकेयी राजा के समीप में बैठी हुई थी। जब रामचंद्र जी आते हैं तो कैकेयी राजा के समीप में बैठी हुई थी। तो वही बात है यहां पर कि राम दुखी हो गए और नृप सन्निधौ ताम देवीं, राजा के समीप में बैठी हुई ताम देवीं, उस देवी से उवाच, बोले। ठीक है, फिर से देखिए, कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए, एतत्तु वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार के वचन को सुनकर, रामः व्यथितः, राम दुखी हो गए और नृपसन्निधौ, राजा के समीप में बैठी हुई ताम देवीं, उस देवी से उवाच, बोले। बात समझ में आई। चूंकि कैकेयी राजा दशरथ के समीप में बैठी हुई थी और उनके द्वारा कही गई बातों से राम को कष्ट हुआ, राम बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने देवी से क्या कहा, देखिए, अहो धिंग नारहसे न अर्हसे देवी वक्तुम माम ईदृशम वचन। अहो धिंग, अहो, अरे धिक्कार है। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि अहो धिंग, अरे धिक्कार है, देव, हे देवी, हे देवी धिक्कार है। किसको कह रहे हैं, मुझे, अपने को कह रहे हैं कि हे देवी मुझे धिक्कार है। हे देवी, देवी, हे देवी, अहो धिंग, अर्थात अरे हे देवी मुझे धिक्कार है। माम ईदृशम वचः वक्तुम, माम मुझको, ईदृशम, इस प्रकार से, वचः, वचन को, वक्तुम, कहते हुए, न अर्ह से, उचित नहीं है। अर्थात मुझे इस प्रकार वचन कहना उचित नहीं है। आई बात समझ में। माम, मुझे, ईदृशम, इस प्रकार, वचः, वचन, वक्तुम, बोलना या कहना, न अर्ह से, उचित नहीं है। अर्थात हे देवी मुझे इस प्रकार से, अर्थात मुझको इस प्रकार से वचन कहना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप जो मुझे इस प्रकार से बातें कह रही हैं वो बिल्कुल अनुचित है, वो उचित नहीं है। अर्थात आपके द्वारा कही गई ये बातें उचित नहीं है, खासकर मेरे लिए। फिर से देखिए, देवी, हे देवी, अहो देवी, हे देवी, धिंग अर्थात धिक्कार है। माम ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे, मुझको इस प्रकार से या मुझसे इस प्रकार से, वचः वक्तुम, वाणी को बोलते हुए, वचन को बोलते हुए, न अर्हसे, उचित नहीं है। अर्थात मुझसे इस प्रकार से वचन बोलना उचित नहीं है।
क्यों उचित नहीं है? ही क्योंकि अहम राज्ञ वचनाद, अहम मैं राज्ञ राजा के वचनाद वचन से पतेयम अपि पावके, पावके अग्नि में पतेयम अपि गिर सकता हूं। अर्थात राजा का आदेश अगर मुझे मिल जाए तो मैं राजा के आदेश से अग्नि में भी गिरने को तैयार हूं। ठीक है, फिर से देखिए, ही क्योंकि अहम मैं राज्ञ वचना, राजा के वचन से, राजा के वचन से पावके पतेयम अपि, अर्थात पावक में भी गिर सकता हूं। ठीक है, फिर से देखिए, देवी हे देवी, अहो देवी हे देवी, धिंग अर्थात मुझे धिक्कार है। माम ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे, माम मुझको ईदृशम इस प्रकार से वचः वचन वक्तुम कहना न अर्हसे उचित नहीं है, मुझको इस प्रकार से वचन कहना उचित नहीं है। ही क्योंकि अहम राज्ञ वचनात्, मैं राजा के वचन से पावके पतेयम अपि, अग्नि में भी, पावक मतलब अग्नि होता है, अग्नि में भी गिर सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए, भक्षयम विषम तीक्षण पतेयम अपि चारणवे नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च। आगे रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि भक्षयम भक्षण कर सकता हूं, विषम जहर को, तीक्ष्णम तीखे, अर्थात तीक्ष्णम विषम भक्षयम, मैं तीखे विष को भी खा सकता हूं। तीक्ष्णम तीखे विषम विष को भक्षण खा सकता हूं, भक्षण कर सकता हूं। अर्थात हे देवी मैं तीखे विष को भी खा सकता हूं। और पतेयम अपि, फिर से वही शब्द आया है ऊपर वाला, पतेयम अपि गिर सकता हूं, च माने और, अर्णवे, अर्णव माने होता है समुद्र, अर्थात मैं समुद्र में भी गिर सकता हूं। नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च, गुरुड़ा पित्रा नृपेण, गुरु पिता और राजा के द्वारा। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ तीनों में। गुरुड़ा पित्रा नृपेण, गुरु पिता और राजा के द्वारा, हितेन हित में, नियुक्तो नियुक्त, अर्थात गुरु पिता और राजा के द्वारा हित में लगाया गया मैं तीक्ष्ण अर्थात तीखे जहर को भी खा सकता हूं और समुद्र में भी गिर सकता हूं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पिता, गुरु और राजा के द्वारा यदि मेरा हित, यदि हित हो रहा है, अगर मैं पिता, राजा और गुरु के द्वारा हित में लगाया गया हूं, तो उनके हित के लिए मैं भयंकर जहर को भी खा सकता हूं और समुद्र में भी गिर सकता हूं, छलांग लगा सकता हूं। बात समझ में आई? तो गुरुड़ा पिता पित्रा नृपेण च, गुरु पिता और राजा के द्वारा हितेन नियुक्त, हित में नियुक्त किया गया, अर्थात मैं भक्षयम विषम तीक्ष्णम, तीखे विष को खा सकता हूं, और अर्णवे पतेयम अपि, समुद्र में भी गिर सकता हूं, समुद्र में भी कूद सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए, तत ब्रूहि वचनम देव, देव हे देवी, संबोधन का चिन्ह है, देवी हे देवी, तद ब्रूहि वचनम, तद वह ब्रूहि बोलो, वचनम वचन, अर्थात हे देवी उस वचन को बोलो, राज्ञो यद अभिकांक्षति, राज्ञो राजा यद जो अभिकांक्षत माने इच्छा करते हैं, अर्थात राजा जिस बात की इच्छा करते हैं वह वचन, वह बात मुझसे बोलो। आई बात समझ में? राज्ञो, राज्ञ राजा यद जो अभिकांक्षित माने जो उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो इच्छा है, वह जो चाहते हैं, तो राज्ञो यद अभिलाषति, देवी हे देवी, राज्ञो यद अभिकांक्षितम, राजा जो चाहते हैं, तद वचनम ब्रूहि, उस वचन को बोलो, अर्थात हे देवी राजा जिस बात को चाहते हैं आप उस वचन को बोलिए। करिष्ये प्रतिजाने च, और प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूं कि करिष्ये करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस वचन का पूरी तरह से पालन करूंगा, क्योंकि रामो द्विर्ना विभाषते, रामः द्वि न अभिभाषते, राम राम द्वि माने दो, न नहीं अभिभाषते बोलता है,
अर्थात राम दो प्रकार की बातें नहीं बोलता है। दो प्रकार की बातें बोलने का तात्पर्य यह है कि संसार में बहुत से मनुष्य होते हैं, बहुत से क्या, लगभग आपको 95% मनुष्य मिल जाएंगे जो कि आज बातें कुछ करते हैं और कुछ समय बाद दूसरी प्रकार की बातें बोलते हैं, अर्थात उसके ठीक विपरीत बोलने लगते हैं। लेकिन राम के कहने का तात्पर्य है कि रामो दीर्घना विभास्ते, राम दो प्रकार की बातें नहीं बोलता है, अर्थात राम एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उससे टलता नहीं है, उससे डिगता नहीं है। तो फिर से देखिए, देवी, हे देवी राज्यों यदि अभिकांक्षितम, राजा जो चाहते हैं, तद वचनम ब्रूहि, वह वचन बोलो, अर्थात राजा जिस वचन को कहना चाहते हैं उस वचन को आप मुझसे कहो। प्रतिजाने करिष्ये, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसका पालन करिष्ये, करूंगा। रामो द्विर्ना विभास्ते, क्योंकि राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है। आप इसको आज दोहरा लीजिए और अगला, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।